सीक्वेंस आपको दे रखी है, ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी। अब यहाँ पर अगर हम थोड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें तो व्हाट इज हैपनिंग इन ईच टर्म, वन मोर टर्म इज बीइंग एडेड हियर, ओनली वन टर्म, वन स्क्वायर। सेकंड में दो चीजों का सबमिशन हो गया, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। उसके अगले में तीन चीजों का सबमिशन हुआ, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर। अगले में जाओगे तो वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर। ऐसे ही जब आप nth टर्म पर जाओगे तो इस सीक्वेंस की ध्यान से समझना, nth टर्म is going to be 1 square plus 2 square plus 3 square till n square. अगर मेरे पास क्वेश्चन था ये, अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बढ़ रही थी। पहली टर्म 3 का मल्टीप्लिकेशन, दूसरा भी 3 का मल्टीप्लिकेशन, तीसरा भी 3 का मल्टीप्लिकेशन। सो हर टर्म में जिन जिन चीजों की मल्टीप्लाई हो रही है उनका काउंट 3 ही है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो रही। यहाँ पर 1 का स्क्वायर आया, फिर यहाँ पे 2 टर्म्स की एडिशन हो गई, फिर 3 की एडिशन होगी, अगले में 4 की होगी, अगले में 5 की होगी। सो कीपिंग दैट इन माइंड, जो nth टर्म बनने वाली है दैट इज गोइंग टू बी दिस। और ये क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स। सो n लिखने के लिए मैंने यहां पर लगाया n plus 1 to n plus 1 upon 6. डू रिमेंबर, यहाँ पर जो कंफ्यूजन होता है दैट इज, हमें लगता है कि ये सबमिशन लगा दिया और क्वेश्चन फिनिश। नो, दैट इज नॉट द केस। यहाँ पर मुझे ये सबमिशन लगाना पड़ा टू गेट दी nth टर्म। अभी सबमिशन नहीं हुआ है। सबमिशन करने के लिए अभी मुझे फर्दर आगे जाना ही पड़ेगा, जो प्रोसेस मेरा है उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड फॉर दैट सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1/6 n into this becomes 2n square plus 3n plus 1. So 1/6 2n cube plus 3n square plus n. This is your an. And now to get Sn, सेम प्रोसेस जो अभी तक हम करते आ रहे हैं मुझे रिपीट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर अब आपके फॉर्मूले 2 बार यूज हो रहे हैं, एक बार nth टर्म निकालने के लिए और दूसरी बार उस nth टर्म से सम अप टू n टर्म्स निकालने के लिए। Sn जब बनेगा तो आई राइट 1/6 आउटसाइड, समेशन 2k क्यूब, k goes from 1 till n, 3 times summation k square, k goes from 1 till n, summation k goes from 1 till n. Now what I need to do, I want to put the values. अब एक एक की वैल्यू डालते हैं और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बनने वाला है मेरे पास। Now this will become 2/6, that is 1/3 summation k cube, that is n plus 1/2 whole square. 3/6, that is 1/2 n plus 1 2n plus 1/6, and last is going to be 1/6 n into n plus 1. Now to simplify it further, मुझे कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, n plus 1 अपॉन से 2 की बाहर निकाल देते हैं। n plus 1/2 जब हम बाहर निकालेंगे तो आई हैव टू बी केयरफुल, यहाँ इसका स्क्वायर हो रहा है। सो अंदर जो टर्म मेरे पास बचेगी दैट विल बी n plus 1, ये 3 बाहर पड़ा है, 1 2 यहाँ रहेगा। इस बात को ध्यान से समझ लेना, मैंने क्या बाहर निकाला है n plus 1/2, तो एक तो पूरे टर्म n plus 2 पड़ी है अंदर, और ये 1/3 भी पड़ा था, तो डिनोमिनेटर 3 हो गया, ऊपर n into n plus 1। अगले टर्म में से मैंने बाहर निकाला n plus 1/2, मतलब यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 2 बचा, तो ये 6 बच गया और साथ में 2n plus 1 बच गया। और अगली टर्म में आई शैल बी लेफ्ट विद ओनली 1/3, क्योंकि n plus 1/2 बाहर निकला, इसमें से 2 बाहर गया तो 3 बचा।
So after taking out n plus 1 by 2, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, ये n plus 1 by 2 एक टर्म बची, बाहर 3 पड़ा था तो डिनोमिनेटर 6, इसमें से n plus 1 by 2 लेट अस से ये मान लेती हूँ ये बाहर निकल गया तो 2n plus 1 by 6, और इसमें से n plus 1 by 2 बाहर निकला तो बचा 1 by 3। अब हम क्या करते हैं, फर्दर एलसीएम लेके जो जो ब्रैकेट अभी अंदर रह गई है उसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n plus 1 by 2, 6 is the LCM, n plus 1, 2n plus 1 plus 2. n plus 1 upon 12, n square plus n plus 2n plus 3, n plus 1 by 12, n square plus 3n plus 3. यहाँ पे I have done a mistake. Formula is n plus 1 by 2. तो यहाँ पर भी 6 ही बचेगा, 6 बचेगा तो ये 1 बचेगा, ये 1 बचा तो ये 2 है। यहाँ समिश्रण n का फॉर्मूला, so that is n plus 1 by 2, ये 2 गायब कर दिया था मैंने। अब जब n plus 1 by 2 बाहर निकाला तो 1 by 6 ही बचा, 6 ही एलसीएम हो गया। So finally I am here. n square plus 3n plus 2, क्या फर्दर इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है? n square plus 3n plus 2. If I factorize it, n plus 1 by 12, this is going to be n plus 1 into n plus 2. So my final answer in this case is n upon 12, n plus 1 whole square into n plus 2. n plus 1 को n plus 1 स्क्वायर कर दिया, ये n plus 2, ये n और ये नीचे 12. So the final answer is n upon 12, n plus 1 whole square into n plus 2.